இந்திய ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமரினால் ஜனாதிபதிக்கு மகத்தான வரவேற்பு. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच आपसी सहयोग को लेकर दोनों देशों के संबंधों की समीक्षा की गई। साथ ही साथ तमाम उन क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जिसमें एक लंबे समय से भारत और श्रीलंका का सहयोग जारी है। हाल ही में श्रीलंका के वित्तीय संकट के बाद जो परिस्थितियां उभरी थी श्रीलंका में, उसमें भी भारत पड़ोसी पहले की नीति के तहत हर तरह के सहयोग के साथ श्रीलंका के साथ खड़ा दिखाई दिया। और अब वित्तीय स्थिरता श्रीलंका में लाने के सिलसिले में भी
भारत का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कई ऐसे बड़े विषय हैं जिन्हें लेकर भारत और श्रीलंका के बीच इस पूरी यात्रा में चर्चा होनी है। दोनों ही देशों के बीच सहयोग लंबा रहा है। हैदराबाद हाउस में दोनों ही प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल और राष्ट्रपति दिसानायके के साथ श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता का दौर जारी है। दोनों ही देशों ने आपसी हितों के तमाम मुद्दों पर बातचीत की। राष्ट्रपति दिसानायके का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ये उनका राष्ट्रपति नियुक्त होने के बाद यानी सितंबर में चुनाव जीतने के बाद ये पहली विदेश यात्रा है और पहली विदेश यात्रा भारत की विदेश यात्रा के कई मायने हैं। हालांकि श्रीलंका से भारत के संबंध प्राचीनतम संबंधों में भी देखा गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद भारत पहला देश चुना जाता रहा है श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा अपनी राजकीय यात्राओं के लिए। हालांकि ये माना जा रहा है कि दिसानायके की इस यात्रा को कई मायनों में अहम भी बताया जा रहा है। उसका एक बड़ा कारण है अनुरा कुमारा दिसानायके वामपंथी नेता रहे हैं। ऐसे में श्रीलंका में नए बदलावों को लेकर और श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों के साथ ही बदलती जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति दिसानायके का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। सहयोग के कई नई क्षेत्रों को भी तलाशा जा रहा है, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लेकर भारत के साथ श्रीलंका के सहयोग के कुछ नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। भारत और श्रीलंका आपसी आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने और पर्यटन और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान तमाम विषयों पर जिन पर चर्चा हुई है उस पर विस्तार से आगे हम आपको बताते रहेंगे। साथ ही दोनों ही नेता अब से थोड़ी ही देर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। दोनों ही देशों के बीच किन मुद्दों पर आपसी सहमति पत्र और ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, ये भी अब से और थोड़ी ही देर में सामने आएगा। हालांकि द्विपक्षीय सहयोग के तमाम उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिनमें आने वाले समय में निवेश को बढ़ाया जाएगा। निवेश के नए अवसरों को तलाशने से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने, पर्यटन और ऊर्जा जैसे क्षेत्र कुछ ऐसे हैं जिन पर दोनों ही देशों के बीच सहयोग को लेकर आगे बढ़ने की बातचीत हुई है। राष्ट्रपति दिसानायके अपनी इस 3 दिवसीय यात्रा में वो विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि प्रतिनिधिमंडल स्तर की मुलाकात में भी ये सभी नेता मौजूद हैं। दोनों ही देशों की ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता इस समय आप देख रहे हैं हैदराबाद हाउस में जारी है और इसके कुछ ही देर बाद अब दोनों ही नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर फोकस है और राष्ट्रपति दिसानायके की इस यात्रा पर एक तरह से दुनिया के बड़े देशों की भी नजरें हैं। दिसानायके जिस विचारधारा और वामपंथी नेता होने के नाते भी क्या भारत और श्रीलंका के संबंधों में किसी तरह का कोई बदलाव होगा, इस तरह के जो तमाम कयास थे उन्हें पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रपति दिसानायके की पहली भारत राजकीय पहली यात्रा, वो भी भारत को चुनना, ये अपने आप में कई बड़े संकेत देती है और यही कारण है
कि दुनिया की निगाहें राष्ट्रपति दिसानायके की भारत यात्रा पर हैं। हम जानते हैं कि भारत की यात्रा के बाद जनवरी में संभावित है राष्ट्रपति दिसानायका की चीन यात्रा। तो कई मायनों में राष्ट्रपति दिसानायके की भारत यात्रा अहम है। President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Ministers, distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen. I welcome you to this ceremony where we shall witness some shining examples of India-Sri Lanka bilateral cooperation. These are by the way of announcements and exchange of protocols and memorandums of understanding, followed by press statements by our two leaders. First, we shall witness the exchange of protocol amending the agreement between the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income. This will be exchanged on the Sri Lankan side by Honorable Vijit Herath, Minister for Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism, and on the Indian side by His Excellency Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. Mr. Ministers, please. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of Memorandum of Understanding between the National Center for Good Governance, Government of India, and the Sri Lanka Institute for Development Administration on training and capacity building program for civil servants of Sri Lanka. This will be exchanged on the Sri Lankan side by Mrs. Shenuka Seneviratna, High Commissioner of Sri Lanka to India, and on the Indian side by Mr. Vikram Misri, Foreign Secretary of India. Thank you, Excellencies. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the remainder of the proceedings. Namaskar and good afternoon, Your Excellency Mr. Anurag Kumara Dissanayake, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers and members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, राष्ट्रपति दिसानायक जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। मैं राष्ट्रपति दिसानायक का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें खुशी है कि राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत चुना है। आज की इस यात्रा से हमारे संबंधों में नई गति और ऊर्जा का सृजन हो रहा है। हमने अपनी पार्टनरशिप के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है। हमने अपनी आर्थिक साझेदारी में इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और कनेक्टिविटी पर बल दिया है और निर्णय लिया है
कि फिजिकल, डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी हमारी भागीदारी के अहम स्तंभ होंगे। दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए एलएनजी सप्लाई की जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 बिलियन की लाइन्स ऑफ क्रेडिट और ग्रांट सहायता प्रदान की है। श्रीलंका के सभी 25 जिलों में हमारा सहयोग है और हमारे प्रोजेक्ट्स का चयन सदैव पार्टनर देशों की विकास प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। अपने विकास सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हमने निर्णय लिया है कि माहो अनुराधापुरम रेलवे सेक्शन के सिग्नलिंग सिस्टम और कांके संथुराई पोर्ट के पुनरुद्धार के लिए ग्रांट सहायता दी जाएगी। शिक्षा सहयोग के तहत अगले वर्ष से जाफना और पूर्वी प्रांत के विश्वविद्यालयों में 200 छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में श्रीलंका को 1500 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा। श्रीलंका में यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी इस प्रोजेक्ट के लिए भी भारत भागीदारी करेगा। फ्रेंड्स, हम दोनों इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि हमारे सुरक्षा हित एक दूसरे से जुड़े हैं। हमने रक्षा सहयोग समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। हाइड्रोग्राफी पर भी सहयोग की सहमति बनी है। हम मानते हैं कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, तस्करी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। फ्रेंड, भारत और श्रीलंका के पीपल टू पीपल संबंध हमारी सभ्यताओं से जुड़े हैं। जब भारत में पाली भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया तो श्रीलंका में भी उसकी खुशी मनाई गई। फेरी सर्विस और चेन्नई जाफना फ्लाइट कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिला है और साथ ही हमारे सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती मिली है। हमने निर्णय लिया है कि नागपतिनाम और कंके संथुराई फेरी सर्विस की सफल शुरुआत के बाद अब रामेश्वरम और तलाइमनार के बीच फेरी सर्विस शुरू की जाएगी। बौद्ध सर्किट और श्रीलंका के रामायण ट्रेल के माध्यम से पर्यटन की अपार संभावनाओं को साकार करने पर भी काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें
इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिसानायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। फ्रेंड्स, मैंने राष्ट्रपति दिसानायक को आश्वासन दिया है कि श्रीलंका के विकास के लिए उनके प्रयासों में भारत एक भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा। एक बार फिर मैं राष्ट्रपति दिसानायक और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करता हूं। मैं उनकी बोध गया यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा से भरपूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Anurag Kumara Dissanayake, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, to give his remarks to the media. Honorable Prime Minister Narendra Modi, Honorable Ministers, ladies and gentlemen, journalists. After becoming the President of Sri Lanka, this is my first foreign visit. And I'm so happy that I was able to come to Delhi on my first state visit. I want to thank India for the invitation extended to me, and also for the warm hospitality that was extended to the whole delegation, including myself. I want to thank Honorable Prime Minister Modi and President Murmu for that support and hospitality. This visit paved the way for the cooperation between the two countries to be developed further. Social protection and durable development are the cornerstones on which the people of our countries have elected both of us to power. This is the parliament which has the most number of members of parliament from one single party. Never in the history have we had a composition like this. The National People's Power achieved a historic electoral victory at the recently concluded presidential election and the general election. The message expressed by the people of Sri Lanka paved the way for a new culture to emerge in Sri Lanka. The people in the north, the south, the west and the east, they have all placed their faith in us. The people in all parts of the country, who belong to all communities and all creeds, religions, have voted for us. Diversity is a cornerstone of democracy. I know that I have understood that. From caring and sharing, we have to be a member of development. The development that is taking place in the country should be an inclusive development for which we get the participation of
people of all communities. Honorable Prime Minister Narendra Modi and myself had bilateral talks a few minutes ago. We undertook a comprehensive review of our aspects on both the countries, and we shared our experiences and also the avenues that we can look at for further advancement. We faced an unprecedented economic crisis a few months ago, rather some 2 years ago, and India supported it immensely to come out of that quagmire. And it has also helped us immensely after that, especially in the debt restructuring process. Sri Lanka secures a very significant place in the foreign policy of India, I know. And in Honorable Narendra Modi, the Prime Minister of India, assured us full support, and also he assured us that he will always protect the territorial integrity and sovereignty of Sri Lanka. We also discussed about the trade ties between the two countries and the energy aspect, capacity building, education, agriculture and social protection. The cooperation in these sectors were discussed by both of us. India has achieved tremendous success in digitizing the public services. So likewise, Sri Lanka is also taking the same path, and Honorable Prime Minister Modi assured me of support in that endeavor. We have strong person-to-person relationships, and I think these paths that we have chosen for bilateral development will certainly pave the way for more avenues to come up and for more advantages to be accrued to both countries. Sri Lanka, I asked for support from the Prime Minister of India, and he assured me of continued support. The bilateral technical support that is required for the offshore activities is also sought from you, Honorable Prime Minister. We also want to find a durable and sustainable solution to the fishermen's issue that has become a plague for both countries. And there are bottom trawling systems being adopted by the fishermen in that area, and that needs to be put an end to, because that will spell doom to this industry. And we requested the Honorable Prime Minister to take steps to put an end to practices which are detrimental to the industry and the people. And there are some bilateral agreements were exchanged today. And I invited the Honorable Prime Minister to visit Sri Lanka. And I have also given an assurance to the Prime Minister of India that we will not allow our land to be used in any way in a manner that is detrimental to the interest of India. The cooperation of India will certainly flourish, and I want to reassure our continued support for India. Thank you.
Thank you. That concludes the press statements. Thank you for your presence, ladies and gentlemen.